हे शिशु, तू कितना सुंदर, कितना निश्चल और कितना निर्मल। तेरी रक्षा धर्म है मेरा, तेरी सुरक्षा है मेरा कर्म। शिशु परमात्मा की सबसे अनमोल कृति है। परमात्मा के यहाँ से जब शिशु हमारी गोद में आता है तो वह एक सुंदर, निश्चल और निर्मल ही होता है। हमारे द्वारा प्रदत्त वातावरण ही उसे अच्छा या बुरा बनाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं उषा गोयल, भूतपूर्व शिशु वाटिका प्रिंसिपल एंड राजस्थान हेड इन प्राइवेट इंस्टीट्यूट। आज आपको शिशु शिक्षा के बारे में ही चर्चा करूंगी। शिशु भगवान की अनुपम कृति है जो हमें वरदान के रूप में प्राप्त हुई है, इसलिए उसकी उत्तम सार संभाल एवं उत्तम शिक्षा दीक्षा का दायित्व भी हमारा ही है। शिशु की शिक्षा कैसी हो जिससे बालक का उत्तम विकास हो सके, शिशु शिक्षा का पाठ्यक्रम क्या हो और शिक्षण विधि क्या हो, ये सब ज्वलंत प्रश्न हैं। यद्यपि देश में क्या विश्व भर में अनेक शिशु शिक्षण विधियों का शिक्षण सामग्री प्रचलित है, इन पर शोध भी हुए हैं, पर यदि हम भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो देखेंगे कि वे सहायक सामग्री काफ़ी महंगी हैं और विदेशी शिक्षण पद्धति के अनुसार अध्यापक भी हमारे यहाँ प्रशिक्षित नहीं हैं। इसलिए हमें अपनी आवश्यकता अनुसार सहायक सामग्री का निर्माण करना पड़ेगा और टीचर ट्रेनिंग की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी। अब हम अपने मूल प्रश्न चाइल्ड एजुकेशन पर आते हैं। चाइल्ड एजुकेशन अर्थात 2.5-3 से 5.5-6 साल के बालकों का शिक्षण, इस पर मैं बात करूं उससे पहले हम अपने देश की शिक्षण व्यवस्था पर नज़र डालते हैं। भारत में प्राचीन कालीन आश्रम व्यवस्था हो या गुरुकुल व्यवस्था या स्वतंत्र भारत के सरकारी स्कूल, सब में विद्या अध्ययन की आयु 5.5 से 6 वर्ष है। अर्थात हमारे यहाँ पूर्व प्राथमिक या प्री प्राइमरी एजुकेशन की औपचारिक व्यवस्था नहीं थी, इसलिए आज भी शिशु शिक्षा की अवधारणा स्पष्ट नहीं है। यही कारण है कि शिशु कक्षाओं में प्राथमिक कक्षाओं का पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है। अब हमारे सामने प्रश्न उठता है कि बच्चा 5.5 या 6 वर्ष का होने के उपरांत स्कूल जाता था तो 6 साल तक बच्चा घर पर क्या करता था। आज मनोवैज्ञानिकों का भी मानना है कि शिशु का 5.5 से 6 वर्ष तक 89 से 90% यानी 89 से 90% मानसिक विकास हो जाता है। तो बच्चे के ये महत्वपूर्ण वर्ष तो बेकार हो गए। इसका सरल सा उत्तर है, पहले हमारे यहाँ संयुक्त परिवार होते थे। घर पर दादी नानी गीत कहानी महापुरुषों के चरित्र का वर्णन कर बच्चे में संस्कारों का बीजारोपण करती थी, उनमें वीरता के गुण भरती थी। कहानी के माध्यम से अपने इतिहास से बच्चों को जोड़ती थी। धार्मिक ग्रंथों से छोटी छोटी कथाएं सुनाकर धर्म प्रायण बनाती थी। ये बालक को संस्कारवान बनाती थी। कहते हैं कि बचपन में पड़े संस्कार इतने स्थायी होते हैं कि वे बुढ़ापे तक हम नहीं भूलते। धीरे धीरे संयुक्त परिवार प्रथा समाप्त होने लगी। एकल परिवारों ने जन्म लिया। दूसरे बच्चों के परवरिश के लिए ज़्यादा धन की आवश्यकता होने लगी, इसलिए पति पत्नी दोनों काम पर जाने लगे और उनके सामने बच्चों को रखने की समस्या आने लगी कि बच्चों की देखभाल कौन करेगा। यहीं से शिशु वाटिका स्कूलों की आवश्यकता हमें होने लगी और धीरे धीरे शिशु स्कूल खुलने भी लगे। क्योंकि हमारे यहाँ शिशु शिक्षा की अवधारणा नहीं थी, तो शिशु कक्षाओं में ही प्राथमिक कक्षाओं का पाठ्यक्रम लागू कर दिया। जिस स्कूल का शिशु कक्षा में पाठ्यक्रम जितना कठिन होता था, उतना ही उस स्कूल को महत्व दिया जाता है। कहने का अर्थ है कि पढ़ाई के नाम पर बच्चों का शोषण होने लगा। आज के लिए इतना ही। आगे के सत्र में शिशु वाटिका के उद्देश्य के बारे में चर्चा करेंगे। नमस्कार।